अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जल्दी इसकी स्पीड कम करो। वअन्ज़लना मिनस समाई माअन तहूरा वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतवज़्ज़उ बअदल गुस्ल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, गुज़िश्ता 2 जुमा पहले ये बात हुई थी कि कौन सी चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है। इस पर बात चालू थी हमारी। कुरान करीम की मैंने एक आयत पढ़ी है आपके सामने, जिसके अंदर अल्लाह ने अजीब बात इरशाद फरमाई है, वअन्ज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और हमने आसमान से पानी उतारा साफ सुथरा। आसमान से जो पानी उतरता है वो पानी में शिफा होती है। उलमा ने लिखा है चंद पानी में शिफा है, उसमें से एक बारिश का पानी है, जैसे जमजम के पानी में अल्लाह ने शिफा रखी है, इस तरह दम किया हुआ पानी, कुरान करीम की आयत पढ़कर दम किया हुआ पानी शिफा होती है, बरकत होती है। आसमान से डायरेक्ट पानी आता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, तावीज़ अमलियत करने वाले लोग क्या करते हैं, वो पानी जमा करके रखते हैं, वो पानी जमा करके रखते हैं, क्योंकि उस पानी में किसी चीज़ की मिलावट नहीं, किसी चीज़ की मिलावट नहीं। और अजीब बात यह है कि अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है असरार कायनात। कायनात के अंदर अल्लाह ने कौन से राज रखे, कौन से राज रखे, तो उसके अंदर अजीब बात देखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान पर अल्लाह ने एक दरवाजा बनाया है, वो दरवाजा खुलता है और वहां से अल्लाह बारिश बरसाते हैं, और पानी के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है। पानी के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता जमीन पर उतरता है। सोचिए अल्लाह के पास फरिश्ते कितने होंगे, अल्लाह के पास फरिश्ते कितने होंगे। अजीब बात, साइंसदानों ने रिसर्च की इस बात पर कि आसमान से जब बारिश से बाज मरतबा, आजकल जो है ये वीडियो भी आपको देखने मिलेंगी कि बाज समंदरों से पानी आसमान ले रहा है, और बाज मरतबा आसमान से पानी गिर रहा है, बड़े बड़े जैसे बड़ा एकदम पानी जोर से छोड़ दिया जाए ऐसा भी पानी पड़ रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह का बंदों पर यह एहसान है कि अल्लाह ने डायरेक्ट पानी अचानक नहीं छोड़ा, कतरे की शक्ल में उतारा। जैसे अगर कोई चीज अभी जो है चाय छानता है तो उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता पड़ने की वजह से कप के अंदर चाय बाहर नहीं पड़ती है। अगर अल्लाह डायरेक्ट पानी उतारते तो या तो किसी के सर में पड़ता, जान चली जाती, घर के ऊपर पड़ता, घर बर्बाद हो जाता उसका। तो अल्लाह ने जब पानी को वहां से आसमान से उतारते हैं तो अल्लाह ताला कतरों की शक्ल में उतारते हैं। और बात मतलब अल्लाह ताला कहीं पर जैसे हम सुनते कि बिजली गिरी तो अल्लाह ताला अपने कुछ निशानियां बताने के लिए भी इस तरीके से पानी उतारा करते हैं। तो बहरहाल कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है, वअन्ज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने पानी को पाकीज़ा बनाने वाला बनाकर उतारा। पाकीज़ा मतलब क्या है, एक होता है पानी, जैसे आदमी कुल्ली कर रहा है, वजू कर रहा है और उसको फेंक रहा है, पानी वो पाक है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। आपने गुस्ल किया, पानी आपका बदन पहले से पाक था, आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद पानी तो निकला है, वो पाक भी है, साफ सुथरा नजर भी आ रहा है, लेकिन हम उसको दोबारा वजू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोबारा वजू के लिए इस्तेमाल, तो पानी की किस्में हैं, कई किस्में, उसमें से एक किस्म ये है जो पाक भी हो पाक करने वाला भी हो, जो पाक भी हो और पाक करने वाला भी हो। वो आसमान से अल्लाह जो पानी उतारते हैं ये पाक भी होता है, पाक करने वाला भी होता है। इसलिए हदीस के अंदर भी, जैसे हम 2 दिन पहले मसला पढ़ा था कि पहले बारिश के अंदर नहाना मुस्तहब है, मुस्तहब है, नहाएंगे तो सवाब मिलेगा। रहमत की बारिश होती है, हर मौसम की पहली बारिश। तो बहरहाल हमने मसाइल का बाब शुरू कर रखा है कि 4 चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है। उसके अंदर हमने वजाहत कर दी थी कि आदमी अगर बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो मनी के निकलने से उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसी तरीके से एहतलाम, रात के अंदर सोया और नाइट फॉल्ट हो गया, सुबह में उठा तो कपड़े पर नापाकी नजर आई, तो अब उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तीसरा मसला उसके अंदर ये लिखा था कि औरत को माहवारी आने से,
हर महीने का जो खून आता है उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। चौथी बात ये थी कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत के ऊपर 40 दिन की नापाकी की हालत रहती है, अय्याम रहती है, उसके बारे में मुकम्मल हमने तफसील बताई है गुज़िश्ता 2 जुमा पहले, तो उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी मसले हैं, जैसे छोटी लड़की है, देखिए औरतों से बचपने के अंदर भी शादी हो सकती है, ये बात जरूरी है। कहीं कहीं ये दस्तूर है कि वो बचपन के अंदर ही छोटे लड़के और लड़की का निकाह लगा देते हैं। जैसे हमारा एक दोस्त था, राजस्थान का मदरसे में पढ़ता था, और फोन पर बात करने को बोला, तू इतना किससे बात कर रहा है? तो कहा हमारी घरवाली से। मैंने कहा तो कहा बचपन में शादी की, तो बचपन में शादी कराने का इजाजत भी है, लेकिन वो कौन करा सकता है? बाप करा सकता है, बाप को इख्तियार दिया जाता है। बाप के बाद दादा, अगर दादा ना हो तो फिर जो है चाचा को, ये इख्तियारत है शरीयत की तरफ से बचपन के अंदर। लेकिन औरत जब बालिग हो जाती है, समझदारी उसको आ सकती है, तो उसको फिर इजाजत भी दी शरीयत ने कि भाई बालिग होने के बाद समझदारी है, तो आपको पसंद नहीं तो कैंसिल कर दो, ये भी इजाजत दी शरीयत ने। तो बहरहाल अगर किसी आदमी ने किसी छोटी लड़की से हम बिस्तरी की जो अभी जवान नहीं हुई है, तो उस लड़की पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, क्योंकि गुस्ल वाजिब होने के लिए बालिग होना जरूरी है। और औरत, अब लड़की, छोटी लड़की बालिग नहीं है, तो उस पर जब बालिग नहीं है तो कोई अगर मर्द उससे हमबिस्तरी करता है तो फिर उस मर्द पर तो वाजिब हो जाएगा गुस्ल करना, औरत पर नहीं, लड़की पर नहीं होगा। एक मसला ये है कि सोते में रात में आदमी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसने हमबिस्तरी भी कर ली, लेकिन सुबह में जब उठा तो उसके कपड़े पर मनी का कोई निशान नहीं था, मनी का कोई निशान नहीं था, और कपड़े कच्चे भी नहीं थे, गिल्ली भी नहीं थी इज़ार, तो इस सूरत में उस आदमी पर गुस्ल नहीं। लेकिन अगर मनी निकले और कपड़े पर दिखाई दे या कुछ कच्चा मालूम हो तो उस आदमी पर गुस्ल करना वाजिब है। तीसरा मसला इसमें यह है कि रात में सोया आदमी, उसने कोई ख्वाब देखा नहीं, लेकिन सुबह में उठा और इज़ार उसकी और पैंट या नाइटी कच्ची थी, तो उस आदमी पर गुस्ल वाजिब है। अब जो मैं मर्द बता रहा हूं, याद रखिए, यह औरत का भी मसला है, जो मैं मसाइल बता रहा हूं ये औरत के भी मसले हैं, समझ रहे बात? हाँ, बीमारी की वजह से या किसी वजह से बाद मतलब देखिए आदमी जो है कमजोर होता है, कमजोरी की वजह से क्या होता है, बाद मतलब वजन उठा लिया या किसी ने डर की खबर दी, डर गया अचानक, तो उसकी वजह से भी आदमी की मनी निकल जाती है, तो इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, इससे वजू वाजिब हो जाता है। मियाँ बीवी दोनों एक पलंग पर सो रहे थे, दोनों एक पलंग पर सो रहे थे, अब सुबह में उठे तो देखा कि चादर गीली है, किसको मालूम नहीं, तो दोनों को गुस्ल करना वाजिब, दोनों पर गुस्ल करना, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि भाई ये नापाकी किसकी लगी हुई, तो इस सूरत में दोनों पर गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। इसी तरह आदमी जो है अगर जागती हालत के अंदर मनी का उससे कतरा निकल जाए, उसके अंदर जोश हो, तो फिर इस सूरत के अंदर भी आदमी पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब यहाँ से मसाइल है कि जिन सूरतों में आदमी पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि तकलीफ की वजह से आदमी की मनी निकल जाए, उसके अंदर जोश ना हो, तो उस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा। इसी तरीके से आदमी जो है हमबिस्तरी करता है तो उस वक्त जोश के वक्त जो पानी निकलता है उसको कहा जाता है वदी, क्या कहा जाता है उसको अरबी ज़बान में? वदी कहा जाता है। तो उससे आदमी पर गुस्ल का वाजिब नहीं होता है, गुस्ल वाजिब नहीं, उससे वजू टूट जाएगा, आदमी वजू करना पड़ेगा उसको, लेकिन उस पर उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता। इस तरह पेशाब करने के बाद बाज़ मरतबा आदमी को बीमारी हो जाती है, पेशाब करने के बाद और थोड़ी देर इधर उधर चला और पेशाब का कतरा निकल गया, इसको कहते हैं मजी, इसको क्या कहते हैं? मजी। तो इससे भी गुस्ल वाजिब नहीं होता, वजू टूटेगा लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं होगा। इस तरीके से औरतों को 10 दिन से ज्यादा जो खून आता है या 3 दिन से कम माहवारी खून, औरतों को 10 दिन से ज्यादा हो या 3 दिन से कम हो, तो ये जो खून होता है इसको इस्तिहाजा कहते हैं, बीमारी का खून, इससे भी औरत पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, सिर्फ वजू करेगी तो उसका हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स को मनी जारी रहने की बीमारी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मतलब होती है आदमी को बीमारी, मनी जो है याद रखिए, मनी आदमी के जिगर यानी किडनी से, समझ रहे बात, जिस्म के
अलग अलग हिस्सों से जिससे खून बनता है, खून से जो है चमड़ा तैयार होता है, तो उन सारी चीज़ों से आदमी की मनी तैयार होती है। उन सारी चीज़ों से क्या होती है भैया, आदमी की मनी तैयार होती है। अगर किसी आदमी को बीमारी ऐसी है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मनी निकल रही है बगैर जोश के, तो इस आदमी पर गुस्ल वाजिब नहीं है, इस आदमी पर वजू वाजिब हो जाएगा। अगर किसी आदमी ने रात में ख्वाब देखा कि वो हमबिस्तरी कर रहा है किसी औरत के साथ, सुबह में उठा लेकिन उसके कपड़े पर कोई निशान नहीं था नापाकी का, पैंट भी गीली नहीं थी उसकी, तो इस आदमी पर भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा, इस आदमी पर भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा। ये वो चीज़ें थी जिस पर ये नहीं होता है। अब बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी, जैसे कोई आदमी मुसलमान हुआ हो और कुफ्र की हालत में, काफिर होने की हालत में उस पर गुस्ल वाजिब था, तो इस्लाम लाने के बाद उसको फौरन गुस्ल करना चाहिए। फौरन क्या करना चाहिए इसको? गुस्ल। और कुफ्र की हालत में उस पर गुस्ल वाजिब नहीं था, तो फिर उसके लिए गुस्ल करना वाजिब नहीं, लेकिन सुन्नत और मुस्तहब है। अगर कोई शख्स 15 साल से पहले, जैसे आजकल आमतौर से हमारा जो खाना पीना है ये केमिकल का मिला हुआ रहता है, और ज़माना भी ऐसा चल रहा है जिसके अंदर, जैसे 10 साल पहले अगर गौर करेंगे आप, तो इतनी ओरियानियत, नंगापन, फहाशी, बेहयाई नहीं थी जितनी आजकल है। और जितना हम समझते हैं कि पहले हमको ये भी मालूम नहीं होता था 15 साल का भाई बालिग बोलते किसको, और आज वो 10 साल के बच्चे बता देते हैं सब। ये ज़माना ही है ऐसा, फितने का दौर, बेहयाई का दौर। क़यामत के निशानियों में से जो निशानियाँ, छोटी छोटी निशानियाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वो सब जो है आज ज़माने में पाई जा रही है। आप सोच जो कहा था कि ज़िना आम हो जाएगा, आम नहीं ज़िना। लोग समझ रहे थे भाई ज़िना किसको कहते हैं, औरत से मिलने को, औरत से बात करने को। पुराने ज़माने में दुश्वार था ये, लेकिन इस ज़माने में आदमी क्या करता है, व्हाट्सएप से बात कर रहा है, मोबाइल से बात कर रहा है, किसी और कौन से ऐप से निकले उससे बात कर रहा है, तो ज़िना हो गए। तो इसलिए अगर 15 साल से पहले कोई बच्चा बालिग हो जाता है, जैसे 12 साल की उम्र में बालिग हो गया, बालिग होने मैंने बताया आपको कि एहतलाम हो जाए, उसको एहतलाम हो जाए 15 साल से पहले किसी भी उम्र में, उसको 10 साल में हो जाए, 9 साल में हो जाए, 12 साल में, 13 साल में हो जाए एहतलाम, तो फिर इसको गुस्ल करना वाजिब है, क्योंकि ये 15 साल से पहले बालिग हो गया। अब बालिग होने के बाद मसला ये है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज है, आदमी पर नमाज पढ़ना क्या है भाई, फ़र्ज है। वो बालिग हो गया, वो बच्चा है, तो बाप की जिम्मे है कि वो ये मसले बताए अपने बच्चे को। जब बच्चा क्या हो जाए, 12-13 साल का हो जाए, तो उसको ये मसले सही अंदाज में बता दे उसको, तो उस पर गुस्ल करना वाजिब है। और अगर 15 साल के बाद एहतलाम हो जाता है तो उस पर गुस्ल करना फर्ज है। तीसरा ये है कि मुसलमानों की मर्द या औरत की लाश को नहलाना मुसलमानों पर फर्ज है। कोई मुसलमान मर गया है, औरत हो या मर्द हो, तो उसको गुस्ल देना मुसलमानों पर फर्ज किफाया है। अगर कोई नहीं देना तो सारी उम्मत इसमें गुनहगार हो जाती है। अब तो ये गुस्ल वाजिबात बता रहे हैं कि गुस्ल किन शक्लों में करना फर्ज है। अब कुछ सूरतें ऐसी जिसमें गुस्ल करना सुन्नत है। सबसे पहले जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद से जुमा तक, फजर की नमाज के बाद से जुमा तक गुस्ल करे आदमी, ये सुन्नत है। ये क्या है, फजर की नमाज के बाद आप जुमा का गुस्ल कर लिया तो भी सुन्नत अदा हो जाएंगी। लेकिन अगर एहतलाम हो गया सुबह में सोने के बाद, तो फिर दोबारा गुस्ल तो करना पड़ेगा आपको। उसके अंदर भी आप नियत कर ली कि मैं फजर जुमा के गुस्ल की नियत करता हूँ। तो तमाम लोगों पर जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद से जुमा की नमाज से पहले तक गुस्ल करना सुन्नत है, यानी उस पर गुस्ल करने पर सवाब मिलता है। नंबर 2 ये है कि ईदेन के दिन फजर की नमाज के बाद लोगों पर गुस्ल करना सुन्नत है, कि गुस्ल देने वाले को गुस्ल करना मुस्तहब है। ये मुस्तहब का क्या मतलब है कि भाई उसको सवाब देंगे, उस पर अल्लाह ताला देंगे। शब बारात यानी शाबान की 15वीं रात को गुस्ल करना मुस्तहब है। 15वीं रात देखिए अल्लाह के पास जा रहे हो, तो हम शादी में जब जाते हैं ना, एक मसला मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सरों पर जो टोपी पहनते हैं, ये टोपी पहनकर नमाज पढ़ने से आपको सवाब नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये बता देता हूँ मैं। टोपी आप वही पहने नमाज के लिए जिसको पहनकर आज आप किसी की शादी में जाते हो या फंक्शन में जाते हो। ये जो पानी पूरी का कटोरा रखा हुआ है मस्जिदों के अंदर रखा हुआ रहता है, बताइए ये कटोरा पहन के आप जाएंगे शादी में, और स्टेज पर किसी ने बुलाया आपको, कहा कि आज आपका सत्कार करने वाले, तो जाएंगे ऐसी टोपी पहनकर? बोलिए जाएंगे आप? अब नहीं, चार लोगों में जा रहा हूँ, टोपी ऐसी नहीं होना चाहिए, दुकान से खरीद के जाएंगे। फिर अल्लाह के पास जा रहे हो, अगर ऐसा कटोरा पहन के जाएंगे तो नमाज
सवाब नहीं मिलेगा उसको। हाँ, साफ सुथरी बात है, मसला लिखा है ये किताबों में, जो मसला है वही मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि आप इतने दिन से पढ़ रहे हो लेकिन आपको टोपी पहनने का सवाब ही नहीं मिलता है। तो अरे भाई, जो आप काम कर रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी फजर की नमाज 3 रकात पढ़ रहा है, उसको मालूम ही नहीं 2 रकात है फर्ज नमाज, वो 3 रकात ही पढ़ रहा है। अब बताइए उसको कोई सवाब मिलेगा उस पर? क्यों? इबादत तो कर रहा है लेकिन तरीका दूसरा इख्तियार किया है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। इसलिए टोपी वो पहने जो इज्जत वाली हो। कैसी टोपी हो? इज्जत वाली। तो आज मैंने आपको मसला बता दिया, आइंदा से एहतियात करें। जेब में रखे आप माशाल्लाह 50 ग्राम का, 500 ग्राम का, 300 ग्राम का मोबाइल हम जेब में रखते हैं, 25 ग्राम की टोपी रख सकते हैं माशाल्लाह, रख सकते हैं कि नहीं भाई? तो ये छोटे छोटे मसला इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं नमाज और समझते कि बात बता भूल कर भी आ गए, वो रुमाल बांध रहे, तो रुमाल थोड़ी टोपी है, टोपी नहीं। टोपी इज्जतदार हो तो उससे आपकी नमाज भी होगी और उस टोपी पहनने का सवाब भी मिलेगा। टोपी पहनने का क्या मिलेगा? सवाब। वरना आप पहन रहे हो कटोरा और नमाज पढ़ रहे हो, उस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। सवाब नहीं। सवाब के लिए तरीका वो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो शाबान की 15वीं शाबान को आदमी रात में इबादत करता है तो उसके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है, सवाब है इस पर। इस तरीके से मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के लिए, क्योंकि मदीना मुनव्वरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है और सारे शहर के अंदर सबसे अफजल है मक्का और मदीना। मक्का और मदीना। तो मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर जिंदा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में दाखिल हो रहे हो, जो हमारे सरदार है, कायनात के सरदार है, तो फिर गुस्ल करके दाखिल होना चाहिए। मुजदलिफा में ठहरने के लिए 10वीं तारीख की, यानी जब जो लोग हज के लिए जाते हैं, मुजदलिफा एक जगह है जहाँ पर ठहरते हैं, तो फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के बाद गुस्ल करना सुन्नत है। तवाफ ज़ियारत के लिए, तवाफ ज़ियारत जो बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है, हज करने वाले लोग इसको जानते हैं, वो हज के लिए आते हैं, ज़ियारत करके जाते हैं, तो उनके लिए भी उस वक्त गुस्ल करना मुस्तहब है। रमी जमात के वक्त जब शैतान को कंकर मार रहे हो तो उस वक्त गुस्ल करना मुस्तहब है। नमाज कुसूफ, खुसूफ और इस्तिस्का की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका जो है माशाल्लाह हरियाली वाला इलाका है, सांगली कोरापुर, पानी अल्हम्दुलिल्लाह साल भर हमारे यहाँ रहता है। तो हमारे यहाँ नमाज कुसूफ और खुसूफ, यानी नमाज इस्तिस्का नहीं पढ़ी जाती, बारिश के लिए नमाज पढ़ना, लेकिन बाद मतलब अगर हालात पैदा हो तो बारिश की एक नमाज पढ़ी जाती है, उसके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण जब लगता है, जैसे 2 साल पहले मरकज में नमाज पढ़ी गई थी सुबह के वक्त में, तो वो नमाज पढ़ना सुन्नत है। आप सब नमाज पढ़ी है, अल्लाह ताला लोगों को ये दिखलाते कि भाई देखो सूरज की पूजा करने वाले, सूर्य नमस्कार करने वाले, देखो कि ये खुदा नहीं बन सकते, अगर खुदा बन गया है तो इसकी रोशनी कहाँ गई? अल्लाह ताला उसकी रोशनी छीन लेते हैं, अल्लाह ताला ने उसकी क्या करती है, रोशनी छीन ली, बता दिया कि ये खुदा नहीं। इसलिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन चांद और सूरज को जहन्नम में डालेंगे, क्या डालेंगे? जहन्नम में डालेंगे। और उन पत्थरों को भी, जो पत्थर पूजे जाते हैं, जिनकी इबादत की जाती है, उनको भी जहन्नम में डालेंगे, उन्हीं से आग भड़काई जाएंगी। खौफ और मुसीबत की नमाज के लिए गुस्ल मुस्तहब है। कोई आदमी डर रहा है, परेशानी आ गई, उस वक्त नमाज पढ़ रहा है, तो उस वक्त भी गुस्ल करे। सफर से वापस आने के बाद आदमी के बदन में बदबू आती है तो उस वक्त भी गुस्ल करना मुस्तहब है। मजलिस आम्मा में जाने के लिए, कहीं पर जलसा है या कोई प्रोग्राम है, चाहे दुनियावी हो दीनी हो, तो उसके लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। नए कपड़े पहन रहे हैं आप, नए कपड़े पहन रहे हो तो उसके लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। जिसको कत्ल किया जाता हो, जैसे किसी मुसलमान ने, हमारे यहाँ कानून नहीं है हिंदुस्तान में, सऊदी अरब में इस्लामी कानून है कि भाई अगर किसी ने मुसलमान को जानबूझ के कत्ल किया तो जान के बदले जान, अन्न नफ्स बिन्नफ्स वलाइन बिलाइन वलान तो बिलान, नाक काटे तो नाक काटे जाएंगे, हाथ काटे तो हाथ काटा जाएगा, कान काटा तो कान, दांत तोड़े तो 2 दांत उसके भी तोड़े जाएंगे। ये इस्लाम का रूल है, समझे बात? तो जान के बदले जान दी जा रही है, मरने वाला है तो गुस्ल करे, 2 रकात नमाज पढ़े और फिर उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। ये तरीका है इस्लाम का। जिस पर नहाना वाजिब है, अगर वो नहाने से पहले कुछ खाना पीना चाहे तो पहले अपने हाथ मुंह धो ले। सुबह उठते हैं, फॉल्ट होता है तो पहले हाथ मुंह धोना चाहिए, इसलिए कि आदमी का रात आईना बात दे दूँ, आप ने फरमाया कि आदमी जब उठे और उस पर गुस्ल वाजिब हो चुका हो या न हो चुका हो तो फौरन जो है हाथ पानी में न डाले। क्यों? इसलिए कि आईना बात वो नहीं जानता है कि उसने उसके ला अदरी कि उसके हाथ में रात कहाँ गुजारी। आदमी कहीं भी अपने हाथ डाल सकता है सोने की हालत में, वो आदमी को मालूम नहीं है। तो मर्द औरत दोनों के लिए मसला है कि पहले हाथ धो ले, मुंह धो ले, कुल्ली करे तब खाए पिए, वरना बेमुंह हाथ धोए पिए खाना भी कोई ये नहीं है। लेकिन अगर हाथ में बैक्टीरिया लगा है, जरासीम लगे हैं, तो वैसे ही खाना अपने आप को बीमारी के अंदर डालना है। तो ये 3 सूरत में गुस्ल करना मुस्तहब है, सुन्नत है, और 3 सूरत में गुस्ल वाजिब है, 3 सूरत में गुस्ल वो फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं, उसको हमने बता दिया। आइंदा तो इंशाल्लाह इस पर होंगे कि भाई किस पानी से वज़ू करना, गुस्ल करना जायज़ है और किस पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़
नहीं सुना दे पड़ता।